एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति शुक्ला ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह की शुभ प्रभात आप सभी को। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दूध लेने से, क्योंकि दूध वाले भैया सुबह सुबह आ जाते हैं, फिर दूध लिए उसको छाने और बाल्टी धुल के ही देते हैं। यहाँ पर हमारे यूपी साइड में क्या होता है, दूध की बर्तन जो होते हैं ना, वो धुल के ना देने का रिवाज है। और यहाँ पे उत्तराखंड में क्या है, धुल के देते। तो जो जैसा जहाँ का रिवाज होता है फिर उसको वैसे ही फॉलो करना चाहिए। और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे घर में चूहा आ गया, तो घर बड़ा अस्त व्यस्त हो गया था। तो शाम को तो थोड़ा थोड़ा रफली जो है ठीक ठाक कर दिए थे, बट फिर सुबह उठते उसको ढंग से सही करना था। तो बस उसी के लिए सोफ़े कवर थोड़ा सा हटा वटा के, बिल्कुल नहीं मतलब चिकना चिकना जब तक नहीं हो जाता, एक भी सिलवट नहीं रह जाती, तब तक में मन नहीं मानता। लगता है कि खूब अच्छे से चिकना चिकना चादर हो या सोफ़ा कवर हो, सभी खूब अच्छे से होना चाहिए। अच्छा, जो मेरा बेडरूम है उसमें जितनी बार हम लोग ब्लैंकेट या दोहर ओढ़ते हैं उतनी बार हम फोल्ड करते हैं। हस्बैंड बोलते हैं कि अरे बार बार ओढ़ना है, फिर क्या फोल्ड करना। हम कहते हैं नहीं, एक जितनी बार से मतलब ख़राब होगी उतनी बार हम फोल्ड कर देंगे, हमें अच्छा नहीं लगता बिखरा हुआ। फिर उसके बाद ड्राइंग रूम को भी एक सोफ़ा तो ठीक से अरेंज हो गया था, बाकी जो छोटे वाले 2 सोफ़े हैं इसको भी अरेंज कर देंगे। इसको साफ़ करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मेरा ना बड़ा दिल करता है कि हम एक एल शेप का सोफ़ा लें, क्योंकि बचपन से इसी तरह के सोफ़े देखते आ रहे हैं। तब ना एल शेप वाले सोफ़े नहीं चलते थे, तो अब बस इनसे दिल हट गया है, मन करता है एल शेप वाले सोफ़े ले लें। फिर ये डस्टर लेके आए, इससे दीवान को भी एकदम साफ़ कर देंगे। इस वाले दीवान पे ना कोई नहीं बैठता, जब कोई गेस्ट आता है बस वही लोग बैठते हैं, हम लोग नहीं बैठते हैं। क्योंकि फिर लगता है ना कि इस वाले पोर्शन में बैठते ही बहुत कम है। अगर बैठना भी हुआ तो हम नीचे बैठ जाते कि कहीं सोफ़ा कवर अवर ना ख़राब हो जाए, इसी वजह से तो वो डाइनिंग एरिया साइड में ही रहते हैं। तो मेरी ये डेली की क्लीनिंग है कि इतनी क्लीनिंग तो मेरी डेली की ही होती है। तो इससे क्या रहता है ना कि डस्ट जमा नहीं होती है। और जो कालीन है इस पे जो मेरे पास ब्रश रखा है ना, हम वो लेके आए थे विशाल से। तो उससे कभी कभी कालीन 2-1 दिन के बीच में गैप में कालीन को साफ़ कर देते हैं। और बाकी टेबल के अगल बगल चारों तरफ ये डेली डस्टिंग करते ही करते हैं। और जब बहुत दिन हो जाते हैं तब फिर गीले कपड़े से एक पोंछ देते हैं। और सोफ़ों को भी साफ़ कर देते हैं, ताकि अगर कोई नहीं जाला वाला लगा हो या कीड़े मकोड़े चिपक रहे हो या डस्ट आ गई हो तो वो भी साफ़ हो जाए। तो फिर क्या है ना, ये सोफ़े बहुत ज़्यादा पुराने हैं, नहीं कुछ तो ये 16-17 साल पुराने सोफ़े हैं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। बट अभी भी इतने अच्छे से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इसको ना ढंग से रखा गया है। फिर उसके बाद ये जो दीवान है इस पे हम बैठते हैं, तो इस दीवान को भी साफ़ सुथरा कर देंगे। क्योंकि बैठो तो कहीं मतलब हस्बैंड आते इसी पे चाबी पटक देते, खुद भी बैठो तो फ़ोन रखो, पेन रखो, तो ये सब रखने से ना चीज़ें थोड़ी सी अस्त व्यस्त तो हो जाती है। उसको सही किए, फिर डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। और पहले ना यहाँ पे कांच की बॉटल रखते थे, लेकिन वो हस्बैंड ने ना फ्रिज में पहुँचा दी, तो अब यहाँ पे कोई बॉटल नहीं रह गई है, तो थोड़ा सा सूना सूना लगता है। फिर सारे घर में डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद हैंड वॉश किए, क्योंकि जब हम उठे थे ना तो उसके बाद ब्रश नहीं किए थे, तो हमने कहा कि चलो अब ब्रश कर लेते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, दूध वाले भैया आ गए, फिर बैक टू बैक काम ही होते चले गए, तो फिर ब्रश नहीं किया। और वैसे भी सो के उठते ही सबसे पहले हम कुल्ला कर लेते हैं और डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद ही ब्रश करते हैं। क्योंकि मेरा ना पित्त दोष है, तो जैसे अगर हम उठते ही ब्रश कर लेते तो ना हमें उल्टी हो जाती है, तो फिर हम थोड़ा रुक के ही ब्रश करते हैं। अच्छा, ब्रश करने के बाद डायरेक्ट हम नहाने चले जाएंगे, क्योंकि वैसे तो कभी कभी जैसे दूध वाले भैया थोड़ा सा लेट आने में हो गए, तो फिर पहले हम नहा लेते हैं, पूजा वूजा करने बैठ जाते, तब दूध वाले भैया आते तो उनसे दूध ले लेते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, 10-15 मिनट हम भी लेट उठे थे और दूध वाले भैया भी 10 मिनट जल्दी आ गए थे, तो फिर ये जो है थोड़ा सा चीज़ें मतलब आगे पीछे हो गई। फिर उसके बाद हम वॉशरूम में जाके फेस वॉश तो करते नहीं, फेस वॉश करते हैं बट साबुन आबुन नहीं लगाते, तो 2-3 दिन के अंतराल में एक बारी हम फेस वॉश से फेस वॉश कर लेते हैं। और वैसे हम फेस पे ना कोई साबुन आबुन नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद जो मेरा सब एक डेली का नियम है कि नहाने से पहले बाथरूम की और ये गैलरी वाली बेसिन क्लीन करना, तो ये डेली का नियम है। और जो ऊपर वाली शेल्फ़ है इसको इसको तो हम डेली नहीं साफ़ करते, इसको 2-3 दिन के अंतराल में साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पे रखा है ना, तो पानी की छींटे जाती है, तो इससे पानी के स्पॉट इस पे पड़ जाते हैं। इसलिए इसको सूखे कपड़े से तो डेली साफ़ करते हैं, बट 2-3 दिन के अंतराल में इसको साबुन से साफ़ कर देते हैं। और फिर उसके बाद अब हम नहाने चले जाएंगे, नहा के आके डायरेक्ट हम पूजा करेंगे। और आज हमने हेड वॉश किया था,
फिर उसके बाद क्योंकि बाल ना गंदे बहुत ज़्यादा हो रहे, गंदे तो नहीं हो रहे थे, बट उस दिन रील वील बनाई ना और वो कर्ल वर्ल किए तो उसकी वजह से बालों में ना अजीब सी रूखापन सा आ गया था। तो ही उसके बाद हेड वॉश किए, फिर दरवाज़ा खोले, पूरा चारों तरफ घर के दरवाजे खोल देते हैं। विंडो के कर्टेन नहीं हटाते हैं क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड सो के उठते तो बोलते कर्टेन डाल दो, तो फिर वो डालो, एक मेहनत है। वरना ये इधर और दो दरवाजे हैं ना फ्रंट में, दोनों ही खोल देते हैं ताकि जो है हवा आना जाना, क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। फिर उसके बाद ये पीछे की भी गैलरी सुबह ही खोल देते हैं, लेकिन जब नहाने जा रहे होते हैं ना तो फिर बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको गैलरी खोल कर जो भी मतलब किचन की कुछ नैपकिन थी धुले थे वो फैलाए, और जो टॉवेल गीली सर पोछे थे उसको धूप में फैला दिए। और फिर उसके बाद आ गए थे, दूध अभी गर्म करने के लिए नहीं चढ़ाए थे, तो हमने कहा चलो दूध भी गर्म करने के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद एक तरफ तो धीमी आंच में दूध गर्म करने के लिए रख के और फिर आ गए थे। ये मेरे ही गार्डन में बेलपत्र का पेड़ है, देखिए कितनी मतलब सुंदर बेलपत्र इसमें निकलती है, इतना लालच आता है देख के इसको, इतनी कोमल कोमल इतनी सुंदर बेलपत्र इसमें आती हैं। फिर मन करता है खूब सारी बेलपत्र तोड़ें क्योंकि एकदम छोटा सा भी है और बेलपत्र भी ठीक ठाक निकल आई हैं। तो हमारा डेली का रूटीन बेलपत्र खुद से तोड़ के, दूर्वा तोड़ते हैं और फूल तोड़ते हैं, जबकि मेरे माली भैया आते हैं देने के लिए, लेकिन फिर भी हम खुद से ही तोड़ के फिर चढ़ाते हैं। उससे जो मन को शांति मिलती, जो खुशी मिलती, वो शायद किसी चीज़ में नहीं है। क्योंकि जब आप खुद से मतलब तैयारी करते हो पूजा की तो फिर बड़ा मन को सुकून सा मिलता है। बस पूजा में बेलपत्र शिव जी को चढ़ाए और दूर्वा जो है शिव जी और गणेश जी दोनों को ही चढ़ते हैं। और ये मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी थे। तो पूजा वूजा किए, पूजा करने के बाद एक गिलास पानी लेके हॉल में बैठ गए थे आके। और देखिए अभी हम आप लोगों से बता ही रहे थे कि जब भी हम इधर जो ड्रेसिंग ये ड्राइंग रूम है ना, तो हॉल एरिया में बैठते हैं तो फिर हम नीचे ही बैठते हैं। फिर एक भैया आ गए थे तो उनको पानी और मिठाई दिए थे, तो उन्होंने तो एक ही पीस खाया, फिर एक पीस हमने भी उठा के खा लिया क्योंकि अब ना भूख लगाई थी और अभी तक हमने कुछ खाया भी नहीं था। फिर उसके बाद हमने कहा चलो खाना भी बना के रख देते हैं। जैसे क्या होता है ना कि काम जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ठीक रहता है, फिर आप कुछ भी करो। अच्छा, एक चीज़ हम पहले आपको बता दें कि आप लोग देखे होंगे कि हमने तवा गर्म होते ही उसमें एक छोटी सी आटे की गोली बना के डाल दिया। तो कहते हैं कि गाय की रोटी बनाने से पहले भी एक छोटा सा आटे का टुकड़ा या गोली बना के डालना चाहिए। फिर वो डाले, उसको फिर ऐसे किनारे कर देते हैं, तवे से उसको उठा के नहीं रखते, फिर वो धुलने पूछने में इधर उधर हो जाता है। वो जिसके लिए भी होता हो ये हमें नहीं पता, बस मेरे मायके में डाला जाता था तो हम भी डालने लगे। फिर उसके बाद एक गाय की रोटी बनाए, और यहाँ पे गाय तो कैंपस के अंदर आती नहीं है इसलिए हम ये पीछे रख देते तो बंदर जो है खा लेते हैं इस रोटी को। तो लेकिन हम अपने अंदर अंतरात्मा से गाय के नाम से ही निकालते हैं। यहाँ पे ना बाहर भी गाय नहीं दिखती कि चलो बाहर ही गाय दिख जाए तो दे आओ। फिर उसके बाद फटाफट से हम रोटियाँ सेकने लगे थे, थोड़ी देर हम बैठे आराम किए, एडिटिंग भी कुछ थोड़ी बहुत कर लिए थे। फिर उसके बाद हम आए थे रोटी सेकने के लिए। क्या होता है ना, एडिटिंग जितने हम क्लिप बनाते जाते हैं, 2-2 3-3 क्लिप की हम एडिटिंग भी करते चलते, वरना इकट्ठा एक साथ हो जाती है ना तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है, ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है। तो बस इसी तरह से मेरे काम होते रहते हैं। आप लोग भी बोल रहे होंगे कि दीदी बढ़िया, जिस तरह से मन चाहती है उस तरह से काम करती। देखिए, काम उस तरह से करना चाहिए जिस तरह से आपका दिल करे। फिर उसके बाद जो भी रोटी बना के जो चकला हुरसा बेलन निकलता है उसको साफ़ करते हैं, ये जो कपड़ा निकलता है इसको साफ़ करते हैं, धुल के धूप में डालते हैं। फिर मतलब यही सब काम करते करते कहाँ दिन निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अभी देखिए बर्तन भी रखे हैं, बर्तन को भी अलमारी में लगाना था। अब इसके बाद बर्तन ही लगा लेंगे क्योंकि क्या है ना, एक बारी बर्तन अलमारी में लग जाते हैं तो फिर किचन साफ़ साफ़ लगने लगती है। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने किचन में ना नीचे के साइड में कर्टेन डालना चाह रहे हैं, लेकिन कर्टेन कैसे डालें क्या डालें वो आइडिया भी नहीं मिल पा रहा है। और जिन भैया को हम बुला रहे हैं कील विल लगाने के लिए वो भैया भी नहीं आ पा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो काम मेरा रुका जा रहा, काफ़ी दिन से रुक रहा है। तब हमें बड़ा गुस्सा सी आ रही है। फिर उसके बाद ऊपर की ना बाहर साइड में पुताई चल रही थी, तो भैया एक सीढ़ी लगा के ऊपर पुताई करने गए थे। फिर मेरे हस्बैंड को खाना था ये सैलेड,
तो बस उनके लिए सैलेड बना रहे थे। तो सबसे पहले तो ये जो इसका नाम ही हम भूल गए, पता नहीं कौन से पत्ते कहे जाते हैं, बिल्कुल नाम भूल गए। तो ये काट रहे थे, फिर ये सैलेड लीवी पत्ती है, फिर उसके बाद इसमें टमाटर प्याज काटा और छोटा छोटा काटेंगे। वैसे मेरे पास चॉपर भी है, लेकिन चॉपर मतलब उठाना ही भूल गए कि चॉपर उठा के चॉपर में काट ले। आजकल ना चॉपर मेरी कम यूज़ कर रहे, पता नहीं क्यों, लेकिन अब एक दिन यूज़ कर लेंगे ना तो फिर आदत हो जाएगी, तो फिर करने लगेंगे। फिर थोड़ा सा ये ना तिल का तेल था, तो तिल का तेल लिए 1 चम्मच विनेगर लिए, इसमें नमक मिलाएंगे, ये मतलब ड्रेसिंग बना रहे हैं उसके लिए, सैलेड के लिए। और फिर इसमें कुछ मिक्स हर्ब जैसे मिलाएंगे, पिज़्ज़ा ऑरिगेनो मिलाएंगे, पिज़्ज़ा हर्ब्स मिलाएंगे, ये सब करके इसमें मिला के अच्छे से थोड़ा सा फेंट लेंगे। और फेंट के इतनी तैयारी करके हमने रख दिया था। और अभी हस्बैंड ऑफिस से घर नहीं आए थे, तब तक हमने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि भूख भी लगाई थी। तो बस मेरे अब नाश्ता वाश्ता करके हम थोड़ा देर लेटने चले गए थे। जैसे लेटने गए वैसे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर उनके लिए हम सैलेड बनाने के लिए बनाने जा रहे थे। और इधर हमने कहा कि चलो भगवान जी से फूल भी उतार देते हैं, क्योंकि नहीं दोपहर के टाइम पे फूल चढ़े रहते तो भगवान जी को भी थोड़ा सा कम अच्छा लगता होगा। तो हमने कहा कि चलो अब पहले फूल उतारते हैं, उसके बाद सैलेड बना देंगे। फिर उसके बाद आ गए थे किचन में, और ये जो पैन था इसमें हमने घी डाला है। घी डाल के जो भी वेजिटेबल्स काटे थे, बीन्स, गाजर, कॉर्न और शिमला मिर्च, इसको थोड़ा सा पका देंगे, वही घी में स्टर फ्राई कर देंगे, ताकि जो कच्चापन है वो थोड़ा सा निकल जाए। फिर उसके बाद इसमें काली मिर्च डालेंगे, ये काला नमक है, काला नमक डालेंगे और इसको फिर से अच्छे से चला लेंगे। और जब थोड़ा सा लगेगा कि पक गया है, इस टाइम पे अब हम इसको जो सैलेड की तैयारी करके रखे थे उसमें मिला देंगे और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसमें ना एक नींबू, अगर आपको खट्टा कम लग रहा है तो एक नींबू भी डाल देना। मेरा जो है खट्टा सफिशिएंट हो गया था, तो फिर हमने नींबू नहीं डाला, अदरवाइज। तो ये इस तरह से सैलड तैयार हो गया है। और अगर खाना खाने के पहले इसको अच्छे से खा लो एक बाउल भर के ना, तो पेट भर जाता। फिर एक या आधी रोटी, मेरे हस्बैंड तो शायद अब सब्जी खा के रहेंगे, तो बस अब इसकी प्लेटिंग कर देंगे और हस्बैंड को दे देंगे खाने के लिए। वैसे अभी तो एक ही प्लेट लगा रहे, फिर अगर कहेंगे तो और लगा देंगे। कितनी बदली बदली, इतनी आंधी आ रही है। कोई आ गया था पीछे तो हमको कैमरा बंद करना पड़ गया था। ये देखिए कितनी आंधी सी आ रही है। और यार ये आम के पेड़ में ऊपर अमियाँ लटक रही हैं, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये यहाँ पर कई अमियाँ लटक रही हैं। मेरी एक बड़ी ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिन्होंने कहा था दीदी जब भी आप मंदिर जाना तो दुपट्टा डाल के जाना। पर हुआ क्या कि इस बीच हम मंदिर तो जा नहीं रहे थे, और जब मंदिर मतलब गए मिर्च मसाले लेने गए थे, उधर ही हस्बैंड ने कहा मंदिर चलो चलें। फिर बिना मतलब दुपट्टा डाल के नहीं गए थे और मंदिर जाने के लिए मना नहीं कर पाए, और मंदिर चले गए तो दुपट्टा मेरे पास नहीं था। तो सॉरी, अगली बार याद रखेंगे जब भी मंदिर जाएंगे। तो मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर, जब भी अब हम मंदिर जाएंगे तो दुपट्टा डाल के जाएंगे। हुआ क्या था कि अचानक ही मंदिर हमको जाना पड़ गया। मतलब जा रहे थे मिर्च मसाला लेने, और फिर हस्बैंड बोले मंदिर चलोगे, तो फिर मंदिर के लिए ना नहीं करते बनता है, मतलब मंदिर जाने के लिए तो हमेशा ही मन करता है। तो हमने कहा कि चलो चलो। मेरे हस्बैंड ने कब क्लिप बना दी हमें पता ही नहीं चला। तो अब जब भी मंदिर जाएंगे तो पक्का प्रॉमिस कि अब हम दुपट्टा लेके ही जाएंगे। वैसे कोशिश करते हैं दुपट्टा लेके ही जाएं, बट कभी कभी जल्दी जल्दी में ना घर से निकलो तो बिना दुपट्टे के ही निकल जाओ। और अब आप अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बिल्कुल करिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप एक लाइक करते हो तो हमें तो मोटिवेशन मिलती है, और जो रियलिटी है वो हम आप लोगों को बता दें कि जब आप लोग लाइक करते हो ना तो मेरे ब्लॉग की रीच बढ़ जाती है, जिस वजह से हम ज़्यादा आप लोगों से बोलते हैं कि प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो। और अगर हो सके तो मेरा ब्लॉग अपने किसी भी एक फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दिया करो, तो उससे भी रीच अच्छी आती है। चलिए बाय बाय, अब मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।